एक बूथ लेवल ऑफिसर के एसआईआर करते करते कार्यशैली में दो प्रकार के सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो जहां पे वो रेसिडेंट के घर गए हैं, वहां पर उन्होंने फॉर्म दिया, उन्हें एक्सप्लेन किया और उन्हें इजीली वहां से फॉर्म भराकर वापस मिल गया। दूसरे प्रकार के सिनेरियो में ये होता है कि वो जाते हैं, उन्हें एड्रेस नहीं मिलता, वो वहां पे कॉल करते हैं और एक फॉर्म लगाकर आ जाते हैं। हम पहले प्रकार के सिनेरियो के पास अभी पहुंचे हैं, जहां पे हम यहाँ पर मौजूद हैं। इस रेसिडेंट के यहाँ अजय रजक जी का ये घर है। ये यहाँ पर एसआईआर फॉर्म देने कब आए थे और क्या आपको क्या दिक्कतें हुई फॉर्म भरने में, और क्या इन्होंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, क्या क्या आपने पूछा, क्या था? सभी पूछ लिया हमने। क्या कब आए थे और कब हुआ? तो हम लोग तो शहरी शादी में गए थे, बहुत लोग लिए थे। हाँ। उन लोग को मालूम होगा कब आए थे। लेकिन फॉर्म आपने भरा होगा? जी भर लिए ना। भर लिए। हाँ। कुछ दिक्कतें आई, कोई डाउट था आपको जो आपने पूछा? कुछ डाउट था तो पूछ लिया उनसे। क्या क्या डाउट था? और उसमें देखने से पता लगा क्या पूछे हैं। तो बहुत लोग भरे, उन लोग पूछे। अच्छा, आप इन्होंने क्या क्या डाउट पूछा था और किस तरह से आपने इनके डाउट्स को क्लियर किया था? मतलब एक नॉर्मल जो एफएक्यू है, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार सवाल जो पूछे गए हैं, वो क्या होते हैं? मैम ये लोग जैसे हैं अभी नॉर्मल जो भरना रहता है उसमें कौन से साइड में अपना लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह नाम लिखा हुआ रहता है। तो उसमें राइट में लिखना है, ऐसा करके हम लोग ऊपर वाले हिस्से का बताते हैं। लेकिन कई लोग हैं कि उसी मतलब जैसे ही नाम लिखा रहता है उसके नीचे में ही लिख देते हैं, एक ही लेफ्ट ही साइड, राइट साइड को खुला छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में इन लोग सबसे पूछते हैं कि हम लोग 2003 की सूची कहाँ से लाएंगे। उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत यही हो रहा है कि जब हम लोग लिंक उनको देते हैं, उस लिंक में कई बार स्टेट से निकलता है, कई बार जिले से निकलता है, और कई बार ऐसा स्थिति है कि हम लोग खुद डालते हैं उस नाम से, लेकिन हमें सर्च वो नाम दिखाई नहीं देता है। तो ये कई ऐसे प्रॉब्लम आए हैं। एक तो ऐसे है जिसमें कार्ड है, कार्ड में सेम टू सेम नाम डालने के बाद भी वो नंबर हमें शो नहीं होता है, नाम के साथ में हमें डालने से वो नंबर शो नहीं होता है। जैसे मेरे पास एक दो फॉर्म है जिसमें दुर्गा के एड्रेस लिखा हुआ है, पूरा डिटेल लिखा हुआ है, उस हमने पूरे लिस्ट को भी ढूंढ डाले, लेकिन वो नाम नहीं है। 2003 का ही वोटर कार्ड वो मेरे पास भेजे, ये सब चीज़ दिक्कत आ जाते हैं। तो ये अब हम लोग इनको बताते हैं कि पहले सर्च करिए, नहीं होगा तो फिर हम लोग बताएंगे ऐसा करके, क्योंकि हर जगह का सर्च करना हम लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो पहले इन लोगों को हम लोग लिंक प्रोवाइड कर दिए रहते हैं और बोलते हैं कि इसको पहले सर्च करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर बताएंगे ऐसा करके। यही सवाल पूछ रही थी कि 2003 में जो सूची है उसमें नाम ढूंढना सबके लिए चैलेंजिंग है, उसके बारे में बताइए कि वो उसमें आपको दिक्कतें हुई अपना नाम ढूंढने में? नहीं हुई। नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई। तो कोई ऐसी दिक्कत आपको फॉर्म भरने में नहीं आई? चलिए, तो ये जो आपने एक सिनेरियो बताया कि 2003 की सूची में, अक्सर ये लोग पूछ रहे हैं 2003 की सूची में अपना नाम कैसे ढूंढे, अगर नाम नहीं है तो फिर कैसे किया जाए? अगर सूची में नाम नहीं है तो हम लोग उनको बोल रहे हैं कि पीछे में 13 डॉक्यूमेंट दिया है, उस डॉक्यूमेंट से कोई एक डॉक्यूमेंट हमें मतलब प्रोवाइड करिए, है ना, या तो आपके पिताजी लोगों का, या तो जमीन का, या तो खुद पढ़े हैं तो उस सब चीज का। तो उसके हिसाब से हम लोग फॉर्म ले रहे हैं और उसको ऑनलाइन कर रहे हैं। उसके हिसाब से फॉर्म लिया जा रहा है, फिर उसको डिजिटल उसके सारे डिटेल्स को भरा जा रहा है। अब हम इनके घर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि इन्होंने जो फॉर्म भरा है वो ये क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट हुए हैं, फॉर्म जो क्रेडेंशियल्स उन्होंने भरे हैं वो सब सही है कि नहीं, उसे वेरीफाई करने के बाद अगले पड़ाव पर चलेंगे। आइए, एक सबसे बड़ा चैलेंज, टेक्नोलॉजी के साथ जिंदगी आसान तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कई सारी दुविधाएं भी आ जाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो ऐप है, बीएलओ ऐप है, ये बार बार क्रैश होता रहता है इसमें, क्योंकि लगातार कॉल आते रहते हैं, उस वजह से भी क्रैश होता है। और ये देखिए, समथिंग वेंट रॉन्ग, जब भी फॉर्म्स के डिटेल्स भरे जाते हैं जिसको लेकर बार बार बीएलओ परेशान होते रहते हैं, यहां पर ऐसे बार बार एंट्री करने के बावजूद ये चेतावनी आ गई कि कुछ गड़बड़ हो गया है, अब वापस इसे करना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोसेसेस भी काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। ये यूजुअली आप रात को बैठकर ये सारे पर्टिकुलर्स और क्रेडेंशियल्स भरते हैं ऐप में, लेकिन देखिए बार बार क्रैश हो रहा है। मेरे सामने तीसरी बार क्रैश हो गया। तो ऐप में आने वाली दिक्कतें क्या क्या है जो आपको फेस करनी पड़ती है? मैम जैसे हम फॉर्म फिलअप करते रहते हैं तो आगे सबमिट भी नहीं बढ़ता है, फिर हमें बैक जाना पड़ता है, फिर उसको दोबारा हमें फिर फिलअप करना पड़ जाता है। ये दिक्कत हो रही है। शुरू से भरना पड़ता है? फिर शुरू से भरना पड़ जाता है कई बार। अच्छा। हाँ, पूरा बाहर निकलना पड़ता है, फिर उसको शुरू से बैक करके फिर मतलब चालू करना पड़ जाता है। आपने मुझे ये भी बताया था ऑफ द रिकॉर्ड कि किस तरह से आप लोग ये चाह रहे थे कि ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अगर एरिया बढ़ जाए तो आप लोग के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे आसान होगी और अभी क्या दिक्कत है उस चीज को लेकर? मैम जैसे अगर मान लो कि जैसे जनगणना होती है तो पर्टिकुलर घर का एक एरिया बना रहता है कि जनगणना में इतने घर आपको प्रॉपर जाना है।
लेकिन हमारे लिए दिक्कत यह है कि हम जिस एरिया में रहते हैं उसमें दूसरे एरिया के मतदाता भी रहते हैं। हमारे पर्टिकुलर एरिया विभाजन नहीं हुआ है, सीमांकन नहीं हुआ है, जिसके कारण सबसे ज्यादा बीएलओ को परेशानी हो रही है। मतलब मेरे भी में है, ऐसा है कि मेरे में जैसे सेक्टर 4 का कुछ मतदाता मेरे में है, सेक्टर 3 का मतदाता मेरे में है, सेक्टर 1 का मतदाता में है। वो अगर कॉल करके आ जाते हैं फॉर्म ले जा रहे हैं। लेकिन हमें एक्चुअल में एसआईआर में ऐसा होना चाहिए था कि आप इतने घर में बस जाइए, उसके बाहर आपको चाहे वो बाहर में मतदाता रहे न रहे उसके घर से फॉर्म उनको फॉर्म दिए, मतलब देना ही मना कर दीजिए, ताकि उस एरिया के बीएलओ वाले उनके घर में जाकर के एक घोषणा पत्र वाला फॉर्म देते और उनको वहां से 8 नंबर फॉर्म भर के उनको वहां पर शिफ्ट करते। तो उसमें मतलब सारे चीजों को दिक्कत नहीं होता, सारे बीएलओ को दिक्कत नहीं होता। या एक जैसे इसको जब एसआईआर कराए तो वो उसको 8 दिन पहले उसके हर घर में मार्किंग करते, जैसे जनगणना का मार्किंग होता है वैसे ही इसका एसआईआर वाले मार्किंग होते, और आपको इतने घर में ही जाना है ये बोला जाता, और वहां से बस फॉर्म कलेक्ट करना है। जो बाहर के मतदाता है उसको 8 नंबर फॉर्म भर के उसको अपने में लाना है ये बोला जाता, या तुरंत बीएलओ ऐप से आप फॉर्म भरवाते तो दिक्कत नहीं होता। उसको अगर हम बीएलओ ऐप से फॉर्म भरते उसको 24 घंटे में हमारे में अगर शिफ्ट कर देते तो उसमें दिक्कत नहीं होता। सारे के एरिया में भी दूसरे बीएलओ के घर हैं। हाँ, मतलब मेरे एरिया में है मतदाता दूसरे बीएलओ के हैं, सामने वाला जो घर है वो मतलब मतदाता दूसरे बीएलओ का है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मिक्स हो गया, एक डिमार्केशन, जो प्रॉपर एक डिमार्केशन होना चाहिए था एरिया का बीएलओ वाइज, जो कि चीजों को काफी व्यवस्थित कर देता, वो नहीं हुआ है। और देखिए जब ऐसे ऐप क्रैश होता है, ऐप के कुछ चैलेंजेस हैं, ये ऐप क्रैश होता है तो फिर आप शुरू से शुरू भरते हैं। कई बार आपको मैं देख रही हूँ, मेरे सामने आपको दसियों कॉल आ गए हैं, आप भरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको कॉल्स आ रहे हैं, उस बीच में भी ऐप गड़बड़ा रहा है थोड़ा सा, तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं? मैम ये तो दिन भर है, हम लोग अगर कॉल नहीं उठाएंगे तो और लगातार कॉल आते रहता है जिससे हम लोग परेशान होते हैं। अब अगर कॉल नहीं उठाएंगे तो सामने वाले मतदाता हमसे नाराज हो जाएंगे, ये सारी चीज परेशानी रहती है। ये सब इसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकते आप, यहाँ पे आप डाल रहे हैं तो यहाँ पे सारे क्रेडेंशियल्स एकदम सही होने चाहिए। अगर गड़बड़ हो गया तो क्या, किस तरह से आप उसको रेक्टिफाई कर सकते जैसे अगर हम आधार मान लो के लिए डाल रहे हैं ना, इसमें एक भी अगर नंबर गलत हो जाता है तो रिटर्न हमें फिर भेज देता है। मतलब पूरे वहाँ जो जितने फिलअप किए हैं वो पूरा मतलब फिर रिटर्न भरना रहता है इसमें। और हम लोग एक चीज और है मैम, इसमें मैं बताना चाहूंगा, हमने पहले आधार और मोबाइल नंबर भी इसमें ऐड किए हैं लेकिन वो अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, इसमें देखिएगा, ये यहाँ पर जैसे मैं बैग जा रहा हूँ इसको देखिएगा, ये जैसे यहाँ हमने देखिएगा इसमें मैंने पहले से ही यहाँ पर ये डाउनलोड कर लिया है। पहले से इसमें मतदाता है जिसका हम लोग, मैं शुरू से दिखा दे रहा हूँ है ना, इसमें हमारे बहुत सारे मतदाता है जिसका हमने पहले से आधार नंबर पूरा डाला हुआ है। हाँ, लेकिन अब शो नहीं कर रहा है, ना मोबाइल नंबर शो कर रहा है ना आधार नंबर शो कर रहा है। वैसे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, ये हम लोग, हमारा मेन कहने का मतलब है कि हम इसी चीज को दोबारा क्यों हम लोग भर रहे हैं, सेव्ड होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। ये जैसे ये देखिए आधार प्राप्त है लिखा हुआ है इसमें, ये आधार प्राप्त हुआ है लिखा है, लेकिन हम इसको फिर अगर फिलअप करेंगे तो इनका आधार फिर हमें भरना पड़ रहा है, इनका मोबाइल नंबर फिर हमें भरना पड़ रहा है दोबारा, ज्यादा टाइम लग रहा है। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और आपने ये भी बताया कि इस ऐप में और भी कुछ जो इम्प्रूवमेंट है, क्या क्या हो सकते हैं? इस ऐप में मैम हमें जैसे स्कैनर, जैसे अभी इसमें स्कैनर है, उस स्कैनर के हिसाब से ही हमें मतलब जैसे दूसरे बीएलओ का मतदाता है यहाँ पर, उसको हम लोग स्कैन करके अपने में ला सकते हैं। जैसे हमारे ही बाजू के बीएलओ है ना 220 नंबर के, उनके कुछ मतदाता मेरे में है, मेरे कुछ मतदाता उनके में है। तो हम एक स्कैनर होना चाहिए था ताकि वो स्कैन करते तो हमारे में आ जाता, और कौन से हम अनुभाग में डालते वो हम पर डिपेंड करना चाहिए था कि हम कौन से अनुभाग में डाले उस है ना। तो ये प्रोसेस में अभी फिर हम 8 नंबर फिर उसके लिए फॉर्म भरेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे, तब कहीं जा करके हमारे में आएगा। हमारे ही मतलब ये जो अपन देखें, जैसे आप मुझे बता रहे थे, यही यहाँ पर हम जो अजय रजक जी के घर, यहीं पे इनका जो एड्रेस था कुछ और दिया हुआ था। हाँ, ये क्या बात हुई थी? पहले बीच में मैम इनका जो है कि पिताजी का नाम को अचानक गायब हो गया, वहाँ हीरापुर चले गए थे। हीरापुर में मतलब इनका नाम दिखा रहा था, तो फिर आपने वहां पे फॉर्म 8 भरा? नहीं, यहीं से फिर मैं उस नंबर से फिर फॉर्म 8 भरा हूँ, तब फिर उनको यहाँ फिर लाया हूँ वापस। अच्छा। हाँ, मतलब अचानक कोई भी मतलब मतदाता, अभी एक और घर है जिसके तीनों मतदाता है वो दूसरे भाग संख्या में चले गए जबकि उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरे।
ये सारी दिक्कतें भी हो रही हैं, मतलब जोग्राफिकली कहीं और ही इंसान को बेस्ड बता देता है। वो दूसरी जगह मतलब चले गए हैं। मैं आज ही सुबह उनसे बात किया हूँ, तो वो अभी उधर जाएंगे तो मैं उनके घर भी लेके चला जाऊंगा। उनका जो मतदान मेरे में ही था, लेकिन वो मतदाता अभी दूसरे 216 या कुछ में चला गया है भाग संख्या में। अब हम लोग, जबकि ना उसने फॉर्म भरा है ना कुछ भी नहीं किए। ये जो टेक्निकल एरर है, इससे कैसे बचा जाए? एनुमरेशन में कहीं ना कहीं ये ऐसी छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी चैलेंजेस को खड़े कर देता है बीएलओ के लिए, जिनसे इनका जो काम है वो जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि आज हम जहां बैठे हैं वहीं पे इन्होंने बताया कि एड्रेस कहीं और का बेस था, फॉर्म 8 भरना पड़ा, वो सारी प्रक्रिया करनी पड़ी शुरू से, फिर उसके बाद यहाँ पर इस एड्रेस में इन्हें वापस जहां पे ये आज रह रहे हैं, जहां पे ये रहते आए हैं सालों से, वहां पर इनका असली एड्रेस ला सके, तो वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐप के टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, उसके साथ साथ ये चैलेंजेस भी हैं। ये जो फॉर्म्स भरने की जो प्रक्रिया है, ये आप फॉर्म पहले तो आप जाके देते हैं, स्टेप 1 में आप एरिया में जाएंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, एड्रेस ढूंढेंगे, फॉर्म को जाके दे देंगे, बताएंगे कि ये सारे क्रेडेंशियल्स भरने हैं। फिर उनको एक तय समय पर वो सारे क्रेडेंशियल्स भरने होंगे और फॉर्म वापस देना होगा। वापस देने के लिए फिर बीएलओ फिर आपके घर आएंगे और वहां पे आपके सारे क्रेडेंशियल्स को फिर वो डिजिटली बीएलओ आपके थ्रू डिजिटलाइज करेंगे, यानी कि उन सारे रिकॉर्ड को वो डिजिटली अपलोड करेंगे। ये काम आप यूजुअली रात को करते हैं घर जाने के बाद। यहाँ से बहुत सारे हम लोग रहता है मैम की दिक्कत यही होती है कि यहाँ से हम लोग कई बार ऐसा है कि पूरा फॉर्म को इकट्ठा करते हैं। क्योंकि यहाँ पर भरेंगे तो और दिक्कत हो जाती है हमें फॉर्म इकट्ठा करने में। और घर में हम क्या है कि घर में आराम से हम लोग बैठ करके हम लोग बैठ सकते हैं, वहाँ पर हम लोग पूरा बैठ करके करते हैं, तो ये दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इनके हर एक के घर में जाकर के फॉर्म भरना, उसमें दिक्कत आ रही है ना। टाइम ज्यादा ले रहे हैं समझो। एक बात और हो जाती है कि वही है, मतदाता का पूरा अलग अलग जगह रहना, ये सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है हम लोग होता है। जी जी, जैसे अभी अब देखिएगा मैम, ये घर में मैंने आया हूँ, यहाँ पर मैं 2-3 बार मैं आ चुका हूँ, इसके बाद भी यहाँ पर कोई नहीं है ना। मैंने इसमें ये देखिए, मैं इसमें भी लगा दिया हूँ कि इसमें तो पर भी अभी मैं कॉल करके देखता हूँ तो कॉल उठाते नहीं है। अच्छा, ये दूसरा सिनेरियो है जो मैं आपको बता रही थी, जहाँ पे एड्रेस जो है, जिस गिवन एड्रेस पे आए हैं वहां पर कोई रहने वाला नहीं है, और ऐसे सिनेरियो में बीएलओज ये सूचना लगाकर आपके घर पर चले जाते हैं कौन से दिनांक पर उन्होंने ये फॉर्म यहाँ पर लगाया, कौन बीएलओ है और किस तरह से उन्होंने फॉर्म यहाँ पर दिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। मोबाइल नंबर तक मेंशन होता है और इस मोबाइल नंबर पे बार बार कॉल लगाया जाता है। अगर वो उठाते हैं, उनसे बात हो पाती है तो फिर बात आगे बढ़ती है, अगर बात नहीं हो पाती तो भी इस चीज को कोरॉबरेट करने के लिए, यानी कि इस चीज को और वेरीफाई करने के लिए कि अगर कोई बाहर गया होगा किसी पारिवारिक रीजन से, तो देखिए अभी फिर कॉल लगाया गया है, उठा लिया गया है, आगे देखते हैं क्या होता है। आपके ही घर के जस्ट ये पीछे पानी टंकी के बाजू में हूँ, ये वाले गली में। हाँ, ये थोड़ा देर में आ रहा हूँ मैं। अच्छा, ये उनका फोन नहीं था, ये जिनको फोन लगा रहे हैं इस घर में जो रहते हैं, देखिए इस घर में ताला लगा हुआ है। ये हो सकता है किसी पारिवारिक कार्य के लिए या किसी भी एंगेजमेंट के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जब इन्हें कॉल लगाया जा रहा है वो फोन उठाते नहीं है। उस सिनेरियो में ये होता है कि 3 बार बीएलओ को उस एरिया में जाना होता है, चेक करना होता है कि वो जो रेसिडेंट है वापस आया कि नहीं आया। ऐसे केस में जब 3 बार वापस नहीं आता तो फिर आप लोग क्या करते हैं? जब 3 बार आप लोग जाके चेक कर लिए, वापस नहीं आया तो क्या होता है? मैम, इसको हम लोगों को तो शिफ्टिंग के करके डाले हैं, लेकिन एक्चुअल में वो यहाँ रहते हैं। मतलब अभी ऐसे इनको जाना है, ये वाला अभी तय नहीं हुआ है कि यहाँ पर है, लेकिन वो अभी कहीं गए हैं कि क्या हुआ है नहीं मालूम। मैं इनको 2-3 बार मतलब यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं पहले मिला भी हूँ ना, ऐसा नहीं है कि किसी इंसान से नहीं मिला हूँ। मिला हूँ, लेकिन अभी ये जो बिल्कुल कॉल कर रहा हूँ, इनको कई दिन से कॉल मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो कॉल उठा ही नहीं रहे हैं। ऐसे केस में क्या करते हैं आप? 3 बार चेक करते हैं फिर? ये प्रॉपर यहाँ के रहने वाले हैं ना फिलहाल के लिए, तो मैं अभी तो इसको अभी थोड़ा सा पेंडिंग रखूंगा। लेकिन जैसे ये मैडम है यहाँ पर नीचे में रह रही थी, ये अभी चली गई है वहाँ कमल विहार। अब इनका कहना है कि मुझे मेरा फॉर्म वहाँ पर ला के दो। तो ये तो संभव नहीं है ना हमारे लिए कि उनका कि फॉर्म है कि हम लोग वहाँ पर ले जा करके दें। तो इसको हम लोग 1-2 बार बता दिए हैं कि अगर मान लो के लेना है तो यहाँ पर आ जाइए। हम इनके हर एक के एड्रेस में तो नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि कमल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो ये दिक्कत हमारे पास ये आ रही है। ये भी दिक्कत है। हाँ, देखिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, कदम कदम पर हमको एक नया चैलेंज मिल जाता है एक बीएलओ के साथ चलते चलते। हमने आपको इससे पहले दिखाया था कि फॉर्म भरते हुए क्या चैलेंजेस आते हैं। वो यूजुअली बीएलओज अपने घर जाके शांत
मन से उसको डिटेल्स उसको डालते हैं, क्योंकि काफी पेचीदा काम होता है, काफी नंबर्स क्रेडेंशियल्स होते हैं, बिल्कुल गलती उसमें नहीं की जा सकती, और बीएलओ की गलती होती है तो काफी ज्यादा उन्हें ऊपर अधिकारियों से भी प्रेशर मिल रहा होता है, तो इसलिए उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए हमने आपको दिखाना चाहा कि फॉर्म भरते हुए भी क्या चैलेंजेस आते हैं। तो उसमें आपने देखा ऐप बार बार क्रैश होता रहता है, लगातार कॉल्स आ रहे होते हैं, वो सारे चैलेंजेस भी अपने आप में बहुत बड़े हैं। अब देखिए ये घर, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस घर पे कोई नहीं है, कॉल लगा रहे हैं बिल्कुल नहीं है, तो इस काम को अभी फिलहाल यहाँ पे पेंडिंग छोड़ दिया जाएगा। इस घर में कोई रहता नहीं था, अभी फिलहाल वो शिफ्ट हुए हैं कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले। वो चाह रही हैं कि उनके एरिया में, यहाँ से जो 15 किलोमीटर दूर है, वहां पर उनको फॉर्म जाके दिया जाए, वो भी इसी बीएलओ द्वारा, जबकि उनका जो बीएलओ क्षेत्र है वो अलग है। तो ऐसे सिनेरियो में रेसिडेंट्स को ये समझना पड़ेगा और कोऑपरेट करना पड़ेगा सारे बीएलओस के साथ कि अगर वो कहीं विस्थापित हो गए हैं, कहीं अगर शिफ्ट हो गए हैं और वोटर जो डिटेल्स है, उनके क्रेडेंशियल्स है, वो अपडेट नहीं हुए हैं, तो उस केस में आपको अपने एरिया के, यानी पुराने एरिया के बीएलओ को कांटेक्ट करके वो जहां पे आपको बुलाए वहां पे आपको जाके अपना फॉर्म लेना होगा। और ये कोऑपरेशन कहीं ना कहीं सिटीजंस की तरफ से आना ही चाहिए। उसमें बीएलओ पे दबाव बना के उन्हें अपने घर तक बुलाने की जो फरमाइश है वो नहीं करनी चाहिए। इस पे हमें साथ उनका देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए हाँ, जब ऐसे गलतियां हो जाती है फॉर्म में, क्योंकि कई लोग पहली बार कर रहे हैं एसआईआर, हम सबके लिए पहला है, तो गलतियां हो जाती है, तो फिर क्या होता है, आप दूसरा फॉर्म देने आते हैं, दूसरा एक कॉपी को हमारे पास है, जिनको हालांकि गवर्नमेंट हमें दोनों कॉपी देने के लिए बोली गई है, एक साथ दोनों कॉपी दे दें, लेकिन कई ऐसे मतदाता है जो पूरे के पूरे मतलब दोनों कॉपी को गलती कर देते हैं। तो हमने कुछ दिनों से अभी देखे हैं कि गलतियां ज़्यादा आ रही, तो हमने एक कॉपी को बस दी है, सेकेंड कॉपी को हमने अपने पास बंच बना के रखा है, उसको जब ही जैसे ही जरूरत होता है हम उसको मुहैया करा दे रहे हैं। उसको कॉपी देने आया जी मैम, इसको सेकंड कॉपी दे रहा हूँ, और पावती के लिए इसी में पावती देना है, या तो वो वाला कॉपी में पावती दूंगा, इसको पहले भर के रखेंगे। अब इसमें इन लोगों को अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ का, कि इन लोगों में मतलब अलग अलग जगह राज्यों से आए हैं, और यहाँ पर मतलब ये दिक्कत आ रही है। तो तीसरा सिनेरियो है जहां पर जो रेसिडेंट्स हैं वो अलग अलग राज्यों से आए हैं। ऐसे केस में एसआईआर कैसे किया जाए? देखिए ये एक नहीं, हाँ जी, बहू दूसरे घर की आएंगे बिल्कुल, लेकिन वो अलग राज्य है, उनका क्रेडेंशियल्स अलग है, तो उस सिनेरियो में किस तरह से हैंडल होती है सिचुएशन? तो इसमें जैसे उड़ीसा का हो जाता है तो हमें उसमें दिक्कत हो जाता है, कई बार हमें बताने में दिक्कत हो जा रही है कि उड़िया लिखा हुआ है, वो दिक्कत हो रही है, हमें फेस कर रहे हैं कि उसका जब भरना है तो वहाँ का खुल ही नहीं रहा है साइड से, तो ये हमारे लिए भी दिक्कत हो रही है। साइड में हम लोग बता भी नहीं पा रहे हैं अच्छे से, जो साइड दिया मिला हुआ है उसमें कई बार ऐसा स्थिति आ जा रही है कि उड़ीसा का खुल ही नहीं रहा है, राज्य का जैसे देते हैं तो इसमें छत्तीसगढ़ का आ जाता है, तो सीओ छत्तीसगढ़ में हम डालते हैं तो सीओ कई बार अलग स्टेट का आता है, लेकिन पर्टिकुलर उसमें भाग भरना पड़ता है, तो वो भाग हमें मतलब मुहैया नहीं हो पाने के कारण में दिक्कत हो जाती है, और कुछ बातें हमें उड़िया हमें समझ में ही नहीं आता, उसके कारण भी हमें दिक्कत हो रही है सामने वाले को बताने में। तो क्या कैसे करते हैं फिर उसको आप हैंडल? तो ऐसे में क्या करते हैं कि इन लोगों को हम लोग बोलते हैं कि कम से कम जाइए थोड़ा सा चॉइस सेंटर, या देखिए या खुद मोबाइल चला रहे हैं तो उसको आप लोग फिलअप करके रखेंगे, तब हम लोग कर पाएंगे ऐसा करके। उसमें सिटीजन कोऑपरेशन चाहिए। जी मैम, उसमें हमें मतलब अब कुछ जगह ऐसे सहयोग की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर। ये प्लीज जनता को भी ये चीज समझने की जरूरत है कि ऐसे कुछ अगर चीजें आती हैं तो बीएलओस के सर पर बहुत ज्यादा भार है। जैसे महेंद्र जी के ऊपर ही 250 घर की जिम्मेदारियां इन्हें दी गई हैं। इनके एक साथी हैं जिनको करीबन लगभग 2000 घरों की जिम्मेदारी दी गई है, और मुझे उनके बारे में बताइए, 2000 घर किसी बीएलओ पे अगर हो तो किस तरह का प्रेशर, क्योंकि आप पे 250 घर हैं, आप भी बहुत ज्यादा प्रेशर से गुजर रहे हैं, आप जबकि एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैपिंग कर चुके हैं, उसके बावजूद तो किस तरह से होता है? मैम ये एक चीज है कि 1900 मतलब 2000 मतदाताओं का मतलब उनको घर में जाना, उसमें 3 किलोमीटर के एरिया में उनका कवर हुआ है। उसको पर्टिकुलर वो एक तो जानते नहीं है, नया क्षेत्र है रावतपुरा कॉलोनी फेज 1 और फेज 2, उसके बाद में सीवर रेसिडेंसी करके है, एक पटेल पारा है जो पुराना है, उसके लिए उस बीएलओ को अभी बहुत दिनों तक के वो पर्ची ही बांट रहे हैं, क्योंकि उनका एरिया बड़ा हुआ है। ये तो जैसे मेरा डीडी नगर सेक्टर 2 है, उनसे 4 गुना बड़ा होगा वो एरिया, तो उस एरिया में उनको कवर करना बहुत मुश्किल की काम है। तो यही मैं चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से, यही चाह रहा हूँ निर्वाचन आयोग से, ये चाह रहा हूँ कि पहले जब हमें एसआईआर करा रहे हैं तो एसआईआर कराने के पहले एक पर्टिकुलर एरिया का मैपिंग करा दिया जाए कि इतने एरिया में ही बीएलओ रहेंगे, इससे बाहर का मतदाता को
दूसरे भाग संख्या में डालें और इस पर्टिकुलर को चाहे 8 नंबर फॉर्म भर के आप तुरंत अपडेट करें, या तब ये काम आसानी से हो पाएगा। जो बीएलओ को परेशानी हो रही है, 8 नंबर फॉर्म अगर हम भर रहे हैं ऑनलाइन, वो तुरंत एक्सेप्ट होकर के तुरंत हमारे में नहीं आ रहा है, इसके कारण हो रही है। अगर हमें मोबाइल चलाना आ रहा है और हम अगर मान लो कि इसको 8 नंबर फॉर्म भर रहे हैं, तो हमें तुरंत अपडेट चाहिए था इसमें ना? हाँ, ताकि हम उस जो मतदाता है उसका एसआईआर अपने क्षेत्र में कर सकें। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तीसरे सिनेरियो वाले घर में है। अब इनको आपने दूसरा एक फॉर्म दिया हुआ है। जी मैम। अच्छा ठीक है, उन्हें एक्सप्लेन कर दीजिए आप। इसमें ना फिर इसमें अभी ना ये यहाँ पर जो भरे थे वो मत भरना है, इनका डिटेल यहाँ भरना है। अगर मान लो कि इनका अभी वोटर आईडी कार्ड में अगर 2003 में नहीं है, तो इनका जमीन का डॉक्यूमेंट यहाँ पर 13 डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, इसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को लगाना। निवास प्रमाण है, हाँ उसको लगा दीजिएगा। वो अगर पढ़े होंगे, 10वीं पढ़े होंगे, कुछ पढ़े होंगे तो वो लगा दीजिएगा, है ना। अब अगर इससे पहले अगर 2003 में यदि जहाँ का अगर मान लो कि मतदाता सूची होगा, अगर उसका डिटेल निकाल पाते हैं तो उसको निकाल करके लगा दीजिएगा। नहीं निकाल पाएंगे तो उसका नंबर उसके पहले वाला जो मतदाता कार्ड है उनका, हाँ, तो वो नहीं चलेगा। 2003 वाला 2003 के पहले का मतलब 95-96 का 95-96 का चलेगा, लेकिन वो जो डिटेल है वो हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं 95-96 का, ये हमारे लिए दिक्कत है। फिर मतलब मेरा फॉर्म कैसे भरा जाएगा? वो फॉर्म लगा देंगे, वो जो है मतदाता का जो परिचय पत्र है वो लगा देंगे, आपका मार्कशीट लगा देंगे। हाँ। साथ में मैच होना चाहिए कम से कम, वो आपके मेरा मार्कशीट मिल जाएगा आपको। ठीक। आप दूसरे स्टेट से हैं? हाँ, महाराष्ट्र से। अच्छा, आप महाराष्ट्र से हैं, तो आपको तो इनका ये महाराष्ट्र से है तो इनका उनके घर पे, इनके मायके पे होगा या यहीं ससुराल में होगा? मैम इनका यही होगा, इनका वोटर आईडी कार्ड यहीं का बना हुआ है। हाँ, इनके जो डिटेल चाहिए हमें महाराष्ट्र का डिटेल चाहिए, वो महाराष्ट्र के डिटेल चाहिए, उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, उसको कई बार निकालने में हमें लिंक से दिक्कत होती है, है ना। वो हमें लोग कई बार हम लोग महाराष्ट्र का भी वोटर आईडी है, पर वो 2007 का बना है। अच्छा, वो 2007 का बना हुआ है। अच्छा, ऐसे में फिर वो डिटेल्स आपको रिट्रीव करने हैं, वो डिटेल्स रिट्रीव करने के बाद फॉर्म भर। हाँ मैम, वो हमें ये लोग भर के अगर दे देते हैं तो दिक्कत नहीं है। नहीं भर पाते हैं तो उस जगह हमें एक एक पर्टिकुलर समझाना पड़ता है, कहाँ लिंक से निकालना पड़ता है, वो दिक्कत हो जाती है। देखिए, हमने आपको मल्टीपल सिनेरियोज दिखाए कि किस तरह से बीएलओज स्ट्रगल कर रहे हैं हर एक सिनेरियो में। भले वो स्मूथ प्रोसेस हो, वहां पर भी एक स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। भले वो एक विपरीत परिस्थिति हो, वहां पे उन्हें अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। दिन भर अभी देखेंगे आप, वो रात भर काम करेंगे, वो घर जाएंगे 12 घंटे 14 घंटे की शिफ्ट पूरी करने के बाद घर में जाके उस सारे इन्फॉर्मेशन को डिजिटली भरेंगे और वो 3 बजे तक, सुबह 4 बजे तक वो खिंचाते रहेंगे। और इनका जो काम है जो बढ़ चुका है 2 तरीके से, दोपहर में खाना खाने का वक्त नहीं मिल रहा है, टिफिन कैरी करते हैं लेकिन टिफिन खाने का वक्त नहीं है। और मैं आपसे पूछूंगी कि जनता से किस तरह का सहयोग आप डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि कई तरह से जनता भी इस चीज को और आसान बना सकती है बीएलओस के लिए, और आप सबके सुनने के लिए है कि किस तरह से आप बीएलओस के जीवन को आसान बना सकते हैं। क्योंकि बड़ी डिबेट छिड़ गई है, कई वर्क प्रेशर के चलते सुसाइड के केसेस बीएलओस के देश भर से सामने आ रहे हैं। किस तरह से हम आप लोग का सहयोग कर सकते हैं ये बताएं। और दिन भर आप 14 घंटे की शिफ्ट तो आप कर ही रहे हैं, तो कैसे वो उसको और आसान किया जा सकता है? मैं यही जनता से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जैसे डॉक्यूमेंट की बात आ रही है तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट को अपने से फिलअप करके रखिएगा, है ना। जहाँ पर आपको परेशानी हो रही है, हम तो आ ही रहे हैं आपके घर, लेकिन एक इन लोग पर्टिकुलर हमें 3 बार आना है ये बोल करके कई लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं। कई लोग ये सोच रहे हैं कि हमें 4 तारीख तक के फॉर्म फिलअप करना है, ये सोच के बिल्कुल फॉर्म नहीं भर रहे हैं। अच्छा, मैं सभी लोगों से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि बीएलओ की परेशानी समझें और फॉर्म फिलअप करें, और ये ना करें कि जिनका फॉर्म फिलअप हो गए हैं वो हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम जिस एरिया में रह रहे हैं, हम पर्टिकुलर तो एरिया में रह रहे हैं, उस जगह पहुंचाने की कोशिश करें, या तो हमें कॉल करें, हम लेने आएंगे। लेकिन हर जगह तुरंत हम जा ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये दिक्कत है कि, और लेकिन उनके दिमाग में ये बिल्कुल ना हो कि हमारे घर में तीन बार बीएलओ आएंगे ही आएंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 तारीख लास्ट डेट है, ये मत सोच करके काम करें। हमें सहयोग करें, हम यही जनता से आग्रह करते हैं। सुबह से लगातार इनके साथ जुड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं कि खाना खाने का भी वक्त नहीं है, क्योंकि हमने भी अभी तक कुछ खाया नहीं है। शाम के 4 बज रहे हैं, खाना खाने का भी वक्त नहीं रहता। शाम के 4 बज रहे हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं खाया। लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उनकी फॉर्म्स भरवा रहे हैं, सारे प्रोसेस चल रहा है, खाना खाने का वक्त नहीं है।
नहीं मैम, हमें खाना खाने का वक्त रहता ही नहीं है। अगर कोई मतदाता अगर फ़ोन करके ये बोले कि हमें हमारे उनके घर में फॉर्म फिलअप हो गया है या कुछ परेशानी हो गई है, उनके घर में हमें जाना ही जाना होता है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर हमसे नाराज़ हो जाते हैं। कुछ जगह ऐसे हुआ है कि मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन किसी और साथी के साथ में, यहाँ तक कि आप हमारे घर में नहीं आए हैं करके FIR करा दूंगा, एक वकील ने खुद बोला है। अच्छा, हाँ, मेरे ही एरिया के BLO हैं, उनके साथ में ऐसा ही हुआ है। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। हम तो आपके सहयोग के लिए, हमारा पर्टिकुलर ये काम नहीं है। हमें तो सरकार के काम के लिए, हमें मतलब मतदान का है उसके उस चीज के लिए हमें यहाँ पर BLO बनाया गया है। हमारा पर्टिकुलर काम है, मैं एक जैसे टीचर हूँ तो मेरा काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, न कि अदर काम करना है। लेकिन हमें निर्वाचन आयोग का काम करना है, ये महत्वपूर्ण देश के लिए काम है, इसलिए हमें ये करना होता है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। हमारी ये मेरी एक आपसे एक वो क्वेश्चन है कि एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने देखा आप अपनी गाड़ी यूज कर रहे हैं, आप अपने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, आप अपना फोन यूज कर रहे हैं जो बीच बीच में क्रैश हो जा रहा है, क्योंकि इतनी डिटेल्स और इतने टेक्निकली वो भी फोन पे भार पड़ रहा है। तो अपने रिसोर्सेज यूज करें, इसके लिए कोई अलाउंस मिल रहा है सरकार की तरफ से? मैम, हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ हमें साल भर में मानदेय दिया जाता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया जाता है। जैसे मैं कितना रहता है वो 5 से 6 हज़ार के समथिंग है अभी, साल भर का, है ना। और मैं अभी जैसे 5 से 6 किलोमीटर यहाँ आया हूँ, वो मेरे ही खर्चे में आया हूँ। ऐसे इसके लिए ना कुछ है, ना मोबाइल के लिए कुछ है। बीच में एक बार बल्कि कुछ मोबाइल बांटा गया था, बीच में दिए गए थे, बाकी उसके बाद में नहीं दिया है मोबाइल। और कितना डिस्टेंसिंग आपका रोज कवर हो जाता है? मैम, ये करीबन मुझे यहाँ अपने घर से यहाँ 6 किलोमीटर आना होता है, और 6 किलोमीटर के बाद में ये मतलब सर्कल में मुझे 1.5 किलोमीटर के ऐसे और सर्कल में मुझे चलना रहता है। तो रोज लगभग 50 से 60 किलोमीटर? हाँ, ये मान के चलिए लगभग 40, हाँ लगभग। इलेक्शन कमीशन से भी क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि ऊपर से भी एक प्रेशर तो आता ही होगा, तो उस तरीके से किस तरह से सहयोग चाह रहे हैं आप? हमें अब इलेक्शन कमीशन से यही है कि जब हमें कुछ मानदेय या बढ़ाया भी जाए, साथ में जैसे एरिया का पर्टिकुलर डिवाइड करके ये काम कराया जाए। जब तक के एरिया का मैपिंग नहीं करेंगे, ये सारे BLOs के लिए परेशानी है। एरिया का पर्टिकुलर मैपिंग करे तो BLO को दिक्कत नहीं होगा। SIR कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन SIR को बड़ा चीज़ बनाया जा रहा है। एक पर्टिकुलर एरिया डिवाइड, दूसरी बात हमारे जो ऐप में ट्रांसफ़र करने की सिस्टम है वो अच्छे से ट्रांसफ़र तुरंत हो जाए, तो वो दिक्कत नहीं होगा। हम पर्टिकुलर घर में चले जाएंगे, हमारा एरिया अगर डिवाइड रहेगा तो हम पर्टिकुलर घर में चले हुए हम 8 नंबर फॉर्म भरते हुए उस काम को कर सकते हैं। अब जिनको नहीं आता है मोबाइल, उनके लिए कम से कम एक सहायक दे दिया जाए ताकि वो काम आसानी से हो सके। बिल्कुल। तो ये सारी बातें रही किस तरह से चुनौतियों से लड़के सारे BLO SIR के काम को कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं और 12 से 14 घंटे वो सिर्फ SIR का काम कर रहे हैं। जैसे ये तो पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन बच्चों के पास वो जब से ये SIR का काम करना शुरू किए हैं, उन्होंने शिक्षा बांटने का काम कहीं ना कहीं रोक दिया है। और अपने आप में कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से नौकरियां बढ़ गई हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन देश के लिए BLOs सारे जूझ के काम कर रहे हैं और उनका सहयोग हम सारे सिटीजन्स को करना चाहिए। फॉर्म अगर भरने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हो, बहुत ध्यान से फॉर्म को भरें। अगर फिर भी भरने में दिक्कत हो रही है तो आसपास के चॉइस सेंटर में जाकर वहां से सहयोग ले लें। BLO को एक बारी जब वो आते हैं तो एक बार में सारे डाउट्स को अच्छे से पूछ लिया जाए, बार बार उन डाउट्स को उनके सामने रिपीट ना किया जाए, क्योंकि उनको 1000 से 2000 घर ऐसे जिम्मेदारियां, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के बोझ से अभी वो गुजर रहे हैं। तो सहयोग जनता का भी बहुत बड़ा BLOs को चाहिए और ये बात हम सबको याद रखने वाली है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।